गिर जाओगे तुम लोग। इतनी बेशर्मी कि चैनल को उठाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए किसी की बाप की मौत का मजाक। इतने ही बड़े करोड़पति, इतने ही बड़े दिल वाले हो तो उसका सॉल्यूशन अभी भी तुम्हारे हाथ में है, कर दो ना। शादी थी कि भंडारा? कितने लोगों ने कितने पेटी दिए, कितने लोग कितना बोरा चावल, कितना बोरा दाल और क्या क्या देकर गए। इतनी मुश्किल से शादी हुई अंबानी जी की। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और अब सब कैसे आई हूँ? आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पहली बात तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ गांव की शांति जी का कि उन्होंने पर्सनली मेरे जैसे छोटे वीडियो क्रिएटर और यूट्यूबर कह सकते हो आप, जो भी आप नाम दो, को आके थैंक यू बोला, कमेंट्स किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पर कमेंट मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और फर्स्ट टाइम किसी ने अप्रिसिएट किया। और भाई मेरे नज़र में तो यूट्यूबर हैं, वो ब्लॉगर हैं, तो अच्छा लगता है जब इस तरह का अप्रिशिएशन आपको मिलता है। आपकी वीडियो पहुँचती, भले ही वो 4 लोग देखें, लेकिन उनको अगर समझ में आ रही है तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और मैं हर बार वही चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ जो चीज़ें लोग छुपा के पब्लिक को गुमराह करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे दीपक अंबानी जी के बारे में। अब दीपक अंबानी कौन है आप लोग को पता होगा, हमने देखकर नहीं समझ गए होंगे, और जो नहीं समझेंगे मैं बता दूं, हमारे चिट्टो गिलहरी यानी किट्टो रानी जो हैं उनके भाई हैं दीपक। और अंबानी मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि वो अपने आप को इस टाइम अंबानी वाली फील दे रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या तुम अंबानी वाला काम कर रहे हो जो फील दे रहे हो? मतलब इतनी बेशर्मी है कि नई नई बहू आई हो, उसको नचा रहे हो, गवा रहे हो। अपने इस टाइम ये अपने बहन की नौकरी चाकरी छोड़कर चले गए हैं अपनी पत्नी का कंटेंट बने। चलो ठीक है, तुम यूट्यूबर की फैमिली से थे, फटाफट तुम्हारा चैनल ग्रो हो गया, लोग तुमको जान रहे हैं, देख रहे हैं। पता है कभी यूट्यूबर की फैमिली से जो होता है उसको अपनी पहचान बनाना इतनी मुश्किल नहीं होता और उसको इतना समय नहीं लगता। चलो ठीक है, तुमने किया, तुम्हारा पेशा है वो, तुम्हारा एक तरह से मान ले तो जो भी है, चलो ठीक है, तुमने किया, तुम्हारे घर की बात है, तुम भी बना रहे हो। लेकिन जिस तरह से तुम उसको बार बार बेइज्जत करते हो, पीछे से कुछ दिख रहा है, अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं, हर जगह कैमरा लेके उसकी नाक में घुसा दे रहा है, मुंह में घुसा दे रहा है, ये आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो आप लोग और बोल रहे हो हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। इनकी चिट्टी गुलहरी बोलती, ये इन्फ्लुएंस करोगे आप लोग कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर दो, किसी भी बॉडी पार्ट्स का ध्यान नहीं कि कहाँ कैमरा जूम कर रहे हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, कैसे चटकारे लेकर पूछ रहा है, तो बताओ तुम्हारे पापा कैसे मरे थे? अरे यार, जिसका पिता नहीं है उस लड़की से पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, मैं समझ सकती हूँ उस चीज को। आप उसको ऑन कैमरा उस कहानी को बताने से अच्छा ना आप पहले से उसका हालचाल पूछ सकते थे। और आपका पूछने का जो वे था बहुत इरिटेटिंग था। आप उसको टोंट कर रहे हो कि इलाज नहीं कराया। चलो मान लिया उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी, कोई बीमारी थी भी, किसी बीमारी बस वो मर गए, नहीं इलाज करा पाया, आप नहीं थे उस टाइम, चलो मान लेते आपकी भी गलती नहीं, आप नहीं थे। आप तो आप अपने आप को अंबानी बता रहे हो। और अंबानी क्यों बता रहे हो वो भी बताऊंगी मैं, पहले ये बात कंप्लीट कर लूं। तो अब आप अंबानी हो तो उनकी मम्मी का पूरा खर्चा उठाओ। उसकी जो आगे की बहनें हैं जो बार बार बताओ, हाँ 6 बहनें इतनी गरीब है, सबका खर्चा उठाओ, शादी ब्याह करो, सब कुछ करो अंबानी जी। और अंबानी जी की असलियत बता दूं मैं आपको, ये बोल रहे हैं बार बार कि ये तो बहुत बड़ी गरीब घर की, हम ये बेड लिए 22,000 का, अलमारी इतने हजार की, ये इतने हजार का भी, इसका पैसा भी देना हो। अंबानी जी आप बेड और अलमारी EMI पे लेकर आ रहे हो, इतने बड़े अंबानी हो। आपके जो किचन का जो दिखाते हो आप, एक ही में घुसे रहते हो इतना बड़ा हाइलोजन लगा के,
कहीं से नहीं लगता कि आप अंबानी परिवार के हो। और मुझे लगता है मैं कभी भी किसी की अमीरी गरीबी पे कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। लोग बनाते हैं कि इनको ये नहीं आता, ये बोलना नहीं आता, इतने रुपए का कपड़ा पहना, ये कर रहे हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जिसकी जो औकात है, जिसका जो बजट है, उसके अकॉर्डिंग पहनेगा। जिसकी औकात है मीशो से लेने की वो मीशो से लेगा, जिसकी औकात है मिंत्रा से लेने की वो मिंत्रा से लेगा, जिसकी औकात है बड़े बड़े शोरूम से जाने की लेगा। वो अपना अपना नजरिया है और उस पर हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन आपको सामने वाले को टारगेट और नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। आपकी बहनें जब उसकी शादी हुई तब गरीब परिवार से आई है, गरीब परिवार से आई है, इतना मजाक उड़ाया सब ने मिलके, और खुद क्या दिया था उसको? एडी डायमंड, 500 रुपए का चूड़ा मीशो वाला, 250 रुपए का चूड़ा, और उसी चूड़े का उसी नई दुल्हन से जिसको आए 4 दिन भी नहीं हुआ था पीपी लिंक करा रहे थे उससे, और बोले थे बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग अंबानी परिवार के हो तो पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? जो बड़े घर के अच्छे घर के लोग होते हैं ना, अपनी बहू बेटियों को बहुत अच्छे से रखते हैं, उनको एक तहजीब में रखते हैं। अगर वो बाहर भी निकलती है ना तो देखकर पता चल जाता है। ये नहीं कि अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, बस कुछ भी निगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट आए बस, लेकिन वीडियो चल जाए, कुछ भी करना पड़े। और आप क्या बार बार कहते हो दिल्ली का राज, दिल्ली का राज? कब खोलोगे दिल्ली का राज? क्या खोलोगे कि लात मारकर भगा दिया उसने आपको पब्लिक के टॉन्ट पे? या फिर आपको याद आ गया, ओ मेरे पास तो इतना बड़ा कंटेंट है, मैं तो वही बना लूंगा, मैं क्यों इसकी चाकरी करूं? क्या दिल्ली का राज? या तो आपको अपनी बहन और लप्पू के रिलेशन का कुछ राज पता है, और पता है तो बताओ ना यार, क्यों पब्लिक को पागल बनाते हो तुम लोग? थंबनेल चिपका चिपका के, और जब रिएक्शन वाले कोई चीज कर देंगे तो बोलेंगे मिसलीड कर रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं। मिसलीड तो आप कर रहे हो। हर बार बोलोगे दिल्ली का राज आज खुल जाएगा, आज ऐसी बातें बताऊंगा, और उसके बाद बोलोगे पूरी वीडियो में कचड़ा भर के लास्ट में बोलेंगे अब दिल्ली का राज कल बताऊंगा। नहीं जानना है किसी को कोई राजवाज। क्या होगा राज में? वही गंदगी, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही अश्लीलता, वही बच्चे की गाली। और तुम्हारे पास है क्या? तुमने वहां देखा क्या है? यही तो देखा है वीडियो बनाते टाइम, और यही किया है उन लोगों ने। इतना ट्रोल होने के बाद भी जिस तरह से ऑन कैमरा लिपटते हैं, चिपटते हैं, और जिस तरह से इनका घर घराना और जड़ें हैं, शोभा देता है। लेकिन नहीं, पब्लिक को पागल बनाना है। और आपको क्या लगता है ऐसे आपको व्यूज मिल जाएंगे, पब्लिक पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। एक दिन आपको हेट मिलेगी, और ऐसे लोगों को नीचे जाने में भी टाइम नहीं लगता है। गलत तरीके से आई हुई चीजें ना बिल्कुल नहीं टिकती। आप उदाहरण देख लो अपने सामने, लप्पू का उदाहरण देख लो। बहुत तेजी से उसको व्यूज आए थे, मिलियंस में, ट्रेंडिंग में चला गया था बिल्कुल। कितने चैनल खड़े कर दिए, और आज व्यूज देख लो आज दिन के 4-4, 5-5 वीडियो आते, व्यूज देख लो आप। भले ही जगत दीदी की लाइफ इसने खराब दी, लेकिन जगत दीदी की एक वीडियो के व्यूज इसके 4 वीडियोस के व्यूज को मात देते हैं। तो गलत तरह से किया हुआ कोई भी काम, किसी का दिल दिखा के कमाया हुआ कोई भी पैसा, किसी को तकलीफ दे के बनाया हुआ कोई भी रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता है। जगत भैया ने भी बहुत लप्पी को दुख दिया था, और उसके बाद जगत दीदी को भी बहुत दुख दिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना गलत तरीके से जो आती हैं, गलत तरीके में ही चली जाती हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों से, आप लोग बहुत समझदार हैं, कि आप लोग इस तरह की चीज़ों को आने से रोकिए। नहीं तो हर इंसान इजी मनी के पीछे अपनी औरत, अपनी बहन बेटियों को बेइज्जत करने लगेगा। इन लोगों ने यही तो शुरुआत की है। और आज कहीं ना कहीं सरिता जी, जेठू जी गलत नहीं कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी नहीं देखना चाहते लोग।
और कहीं ना कहीं सब शामिल है इसमें। तो पॉजिटिविटी लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, व्यूज़ अप डाउन होंगे, लेकिन पब्लिक पहले वही देखती थी, आप लोगों ने गंदगी दिखानी चालू की है। तो फिर से पब्लिक को स्ट्रेस में मत डालिए। आप लोग इस तरह की गंदगी फैलाते हो, फिर आपके चाहने वाले आपके लिए स्ट्रेस में आते हैं, रोते हैं, गाते हैं और आप उसका फ़ायदा उठाते हो। ये बहुत गलत बात है। तो अंबानी जी का बहुत सारा अपडेट है आप लोगों को देनी है जो। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गई, इन्होंने बोला क्या कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसने शादी में कितना पैसा लगाया। क्या रे भाई, शादी थी, कोई स्पॉन्सर इवेंट था? ऐसी होती शादी। और आप तो अंबानी हो, और हमारे यहाँ तो बेटों की शादी में और बेटों के जन्म पे कितना भी कह लो, बेटी बेटा बराबर है। आज भी बेटों के जन्म पर, बेटों की शादी में लोग दिल खोल कर लुटाते हैं। बेटी की शादी में कोई कितना भी दहेज दे दे, कितना भी बेटी को दे दे ना, लेकिन जब घर में जो मेहमान आते हैं उनको लोग नहीं देते। लेकिन जब बेटे की शादी होती है ना, बेटे का मुंडन तक होता है ना हमारे यहाँ यूपी बिहार में, तो घर में हर आई हुई बहन बेटियों को कपड़ा से लेके गिफ्ट दिया जाता है। और ऐसे में आप इतने अंबानी हो कि आपकी शादी स्पॉन्सर है? कोई भंडारा चल रहा था क्या कि सबने दान दिया थोड़ा थोड़ा? तो आप बताओगे। तो आप कितना भी अंबानी दिखाने की कोशिश कर लो, कितना किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर लो, आप अपने ही शब्दों से खुद बेइज्जत हो रहे हो। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा किसी ब्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।